हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मृदा। मृदा से कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आंसर देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 में जो है मृदा अपरदन क्या है, या पूछ लेगा कि मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण दीजिए, या अथवा करके पूछेगा कि मृदा अपरदन क्या है, इसके प्रकार बताइए। अथवा करके देगा कि मृदा अपरदन के कारण एवं उसके रोकने के उपाय बताइए। तो ये तो मृदा से हो गया क्वेश्चन। और प्रश्न दूसरा भी मृदा से ही है, जो कि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप से भी पूछ सकता है कि मृदा प्रदूषण के कारण एवं स्रोतों की विवेचना करते हुए इसके प्रभाव पर प्रकाश डालिए। अथवा करके देगा कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए इसमें, जैसे कि मृदा प्रदूषण एवं उसके स्रोत, दूसरा है मृदा प्रदूषण और उसका प्रभाव। तो जो प्रश्न संख्या पहला है, इसका ये तीनों प्रश्न का केवल एक आंसर दूंगी। इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे एग्ज़ाम में तो आपको एक ही आंसर लिखना है, जो कि मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। और प्रश्न दूसरा जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन तीनों प्रश्नों का हम एक आंसर देखते हैं टॉपिक वाइज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है मृदा अपक्षय या मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी होता है, मृदा मतलब मिट्टी होता है, और अपरदन का मतलब होता है कि कटाव। जो मिट्टी का जो कटाव होता है, किस किस टाइप से मिट्टी का कटाव होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो मृदा अपरदन का अर्थ है ऊपरी जो उपजाऊ होती हैं वो मृदा के नष्ट होने से है। तो इसको देख लेते हैं कि किसके किसके द्वारा मिट्टी का कटाव होता है। तो पहला पॉइंट है जल द्वारा। यह क्षरण जल के द्वारा होता है। जब वर्षा की बूंदें तेजी से भूमि पर गिरती है तो वहाँ की जो भूमि है वो खुद कर पानी के साथ वहाँ बहा ले जाता है। और दूसरा है कि वायु द्वारा। रेगिस्तान स्थान पर या कहीं भी बहुत तेज हवा बहता है तो वहाँ जो मिट्टी जो होती है, जो धूल कण जो होती हैं, उसको उड़ा ले जाती है वो। और तीसरा है झरनों से क्षरण। बाढ़ के समय नदी, नाले एवं झरने भी मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर लेके चले जाते हैं। चौथा है कि भूमि के खिसकने से। कई बार बहुत तेजी वर्षा के कारण कुछ चट्टानें टूटती हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण वो सरक कर दूर चली जाती हैं। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति जो हेतु खनन जो होती है, जो भी खनिज उत्खनन के कारण होती है, तो वहाँ खोदी जाती है, तो वहाँ भी कटाव होता है, वहाँ भी काटे जाते हैं मिट्टी का। और फिर आता है औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण। औद्योगिकीकरण में भी आता है, और फिर नगर का निर्माण होता है तो वहाँ भी मिट्टी को खोदा जाता है। तो ये एक तरीका है कि किन किन तरीक़े से मिट्टी का कटाव होता है। अब अगला है कि मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो एक जलवायु कारक, मुख्य रूप से जलवायु जल वर्षा जो मृदा अपरदन को प्रभावित करती हैं। जैसे वर्षा का जल वृक्षों के जड़ों से जो वहाँ का मिट्टियाँ जो होती है उसको बहा के लेके चला जाता है, और जोती गई जो खेत होती हैं, जो खुली भूमि होती हैं, वहाँ पर अधिकतम देखा जाता है कि जो मृदा अपरदन होती है। तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि बहुत तेज़ी से वहाँ का जो मिट्टी होता है वो जल के साथ आसानी से बह के चला जाता है। तो ये मृदा अपरदन को प्रभावित करती है। तो ये पहला है जलवायु कारक। दूसरा है धरातलीय कारक। इसमें ऊंचावच ढाल जो होती हैं, पहलू ढाल प्रवणता की लंबाई सम्मिलित किया जाता है। अधिक लंबाई वाले ढाल पर धरातलीय प्रभाव के जल में एवं उसके वेग में वृद्धि के कारण अधिक मृदा अपरदन होती है। जहाँ ढाल टाइप का होता है तो वहाँ का जो मिट्टियाँ, वहाँ पे जहाँ जो ढाल पे जो मिट्टियाँ रहती है, तो वहाँ बहुत तेज़ी से अगर वर्षा की जो पानी आती है तो वहाँ बहुत तेज़ी से उसको बहा के मिट्टी को लेके चला जाता है। तीसरा क्या है कि मानवीय कारक। मानव के द्वारा हाल ही में मानव कारक बड़े दर से होने वाले मृदा अपरदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो गया है। मृदा अपरदन को तेज करने वाले जो कारक हैं, जो मानव के जो भी क्रियाकलाप है, उसको 3 प्रमुख वर्गों में रखा गया है। तो पहला जो इसमें आता है कि भूमि उपयोग में परिवर्तन। यहाँ पे जो भूमि का उपयोग किया जाता है वो कृषि भूमि में विस्तार रूप से औद्योगिकीकरण, कोई भी औद्योगिकीकरण हो, नगरीकरण हो, किसी का घर बनाना हो या कुछ भी, तो वहाँ मिट्टी खोद कर ही वहाँ पे काम होता है। कृषि जब हम करते हैं तो वहाँ कृषि के खेत जोता जाता है, तो वहाँ भी मिट्टी कटता है।
तो ये सारे भूमि उपयोग में परिवर्तन होते रहते हैं। तो वहाँ स्थान की जो मांग होती है, पूर्ति होती है। फिर सड़क बनाने के लिए रेल, बांध, जल को अगर कहीं संचय करना होता है, जल भरना, तो वहाँ सारे काम, जो जितने सारे काम है, ये मानव के द्वारा वो मिट्टी को खोद कर ही ये काम किया जाता है। दूसरा है कि कृषि कार्यों में परिवर्तन। कृषि परिवर्तन में जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन आदि जैसे कि अधिकाधिक उपयोग कृषि करने के जो बार बार परिवर्तन या था, जो फसल उत्पादन के स्थान पर फसल उत्पादन या इसको के स्थान पर पशु पालन आदि होता है, तो वहाँ भी भूमि का कटाव होता है। तीसरा है कि प्रबंध संबंधी कार्य। प्रबंध कार्य हम जैसे कह सकते हैं कि भूमि और दोनों एक सम्मिलित प्रबंध और भूमि प्रबंध दोनों को सम्मिलित किया जाता है। मशीन और रासायनिक उर्वरक जो बहुत तेज़ी से बढ़ते प्रयोग मिट्टी के जो भौतिक और रासायनिक गुण में अधिकाधिक परिवर्तन हो चुका है, जो कि मनुष्य रूपों में मृदा अपरदन को प्रभावित करता है। अब जैसे मानव जो है वो अपने कार्य के लिए, सुविधा बनाने के लिए जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के जो वेदिका या उसको कठोर बंधियों का निर्माण, उत्खनन, पत्थर वहाँ से निकालते हैं। सड़क, रेल मार्ग निर्माण, नहरों, जल के निकास के लिए नाले भी बनाते हैं। और वहाँ जो इन कार्यों से जो मृदा अपरदन की जो दर होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। नगर में निर्माण जो कार्य होते हैं, समय मृदा अपरदन शुरू हो जाता है पहले, लेकिन निर्माण कार्यों के समाप्त हो जाने पर अपरदन वो फिर समाप्त हो जाता है। वनस्पतियों के विनाश, खेतों की जुताई, मशीनें के बढ़ती प्रयोग, रासायनिक उर्वरक अधिक उपयोग द्वारा मिट्टियों के भौतिक रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। वनस्पतियों के सफाया होने से मिट्टियों में जो जैविक तत्वों की जो मात्रा होती है, जो नमी होती है, जिसको आर्द्रता बोलते हैं, तापमान संबंधी दशाओं में परिवर्तन होता है। जुताई की अलग अलग विधियाँ होती हैं जो मृदा अपरदन के स्वरूप एवं मात्रा को प्रभावित करती रहती है। तो बहुत सारे तरीके हैं जो कि मिट्टी को बहुत तेज़ी से काटा जा रहा है, उसका अपरदन होता जा रहा है। तो हमने जाना कि मृदा के अपरदन कैसे हो रहा है, किस किस तरीके से हो रहा है। तो अब जानेंगे कि मृदा अपरदन को रोकने के उपाय क्या है, या मृदा का जो क्षरण है उसको कैसे। तो पहला जो पॉइंट है वो फसल चक्र। प्रतिवर्ष खेतों में बोई जाने वाली फसलों में परिवर्तन करते रहने से कभी कुछ बो तो कभी कुछ बो, तो इस तरह से जो मृदा की जो अपक्षय है एवं उसकी जो उत्पादकता जो बनाए रखने में सहायता मिलती है और उसका उपजाऊ भी वो होता है। दूसरा है कि वन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाएं, और ये सबसे अच्छा है मृदा के अपरदन को रोकने के लिए। उसके उपाय बहुत अच्छा है वन की जितना संख्या में पेड़ लगाया जाए। तो आज के समय में जितना ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाया नहीं जा रहा है, उससे अधिक पेड़ को काटा जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ही मिट्टी का कटाव हो रहा है। तीसरा एक बहुत अच्छा उपाय है जिसको बोलते हैं कि स्ट्राइप क्रॉपिंग। इस विधि में भूमि के जो कटाव को रोकने हेतु फसली पौधों या अन्य पौधों को एक कतार, जैसे कतार में लाइन जिसको बोल सकते हैं, पंक्ति में लगाया जाए, तो वहाँ मिट्टी का कटाव बहुत कम होगा। ये अच्छा तरीका है। चौथा पॉइंट है कि भूमि पर घास उगाकर, बहुत सारे घास भी ऐसे हो जैसे कि दूब है जो कि मिट्टी की पकड़ को बनाए रखता है। तो इस विधि में ऐसी भूमि जिसकी ऊपरी सतह का अपरदन हो चुका रहता है, पर घास लगाकर मृदा अपरदन को वहाँ पे हम रोक सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम मिट्टी के कटाव को हम बचा सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, जो कि मृदा अपरदन से सारे टॉपिक्स था। तो जितने टॉपिक्स हमने बताए एक बार और रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले जो हेडिंग है वो मृदा अपरदन के बारे में आपको बताना है कि मृदा अपरदन से मतलब आप क्या समझते हैं, तो उसको समझाना है। उसके बाद दूसरा जो आपको हेडिंग डालना है वो है मृदा अपरदन के कारण, किस तरह से वो मृदा अपरदन हो रहा है। और फिर तीसरे नंबर पर आता है कि मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और चौथा जो है लास्ट, जो मृदा का संक्षरण या मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। तो ये चारों है टॉपिक हैं जो कि जो भी आंसर जो क्वेश्चन जो पूछा गया मृदा अपरदन क्या है, इसके
जो उपाय है वो बताइए। तो इन सभी जितने भी प्रश्न मैंने बताए क्वेश्चन, उसका सारा आंसर ये होगा जो कि आपको 4 टॉपिक देना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मृदा से ही रिलेटेड अगला जो वीडियो होगा प्रदूषण से लेकर, जो मृदा के प्रदूषण होते हैं उसके स्रोत क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।